मायापुर इस जगह का नाम आते ही हमें सिर्फ एक ही चीज याद आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल की। गाय वाय को अगर आप लोगों को प्यार करना है ना, तो उनके देखिए गर्दन को अगर आप खुजली करेंगे तो बहुत इनको प्यार लगता है, क्योंकि यहाँ तक इनका जीभ वगैरह नहीं पहुँच पाती है, जिससे ही खुजला नहीं पाती है। देखो, ठीक है? गर्दन इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अगर आप गर्दन को छू लेंगे। ना ठीक हो हैं? सारे जग को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया। सारे जग को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया। अपनी बांसुरी के सुर से तूने प्रेम करना सिखाया। माँ यशोदा का चांद है वो मुरलीधर, साथ भक्तों का न छोड़े वो पल भर। वृंदावन में बसने वाला नंद का लाला है, मेरे कान्हा, 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 नंद के लाला, मेरे कान्हा। मेरे कान्हा। राधा के हो तुम्ही, मीरा के हो तुम्ही। अब ऐसा क्या खास है मायापुर के इस्कॉन टेम्पल में, तो जान लीजिए ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है और वेस्ट बंगाल में इतनी शांति आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन डे 29 ऑफ ऑल इंडिया राइड ऑन स्पोर्ट्स बाइक। यह जी अभी हम लोग हैं दुनिया के, भारत के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल के सामने। और यहाँ आने का रास्ता बहुत आसान है, मायापुर में आइए। अगर आप कोलकाता घूमने आते हो तो यहाँ आना तो मस्ट है आपका। तो मायापुर जाएं कैसे, वहां पे रुके कहाँ, क्या खाएं और वापस कैसे आएं, ये सारी डिटेल आपको जानने को मिलेगी इस व्लॉग में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और बिना कुछ भी मिस किए हुए अपने दोस्तों को शेयर करना और इस व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मायापुर जाने का सबसे आसान रास्ता है कि आप सुबह सुबह काठवा लोकल पकड़ो और विष्णुप्रिया उतरकर टोटो में लंच घाट जाओ और लंच घाट से फेरी पकड़कर मायापुर इस्कॉन टेम्पल पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए, आज वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए क्या होता है, आगे अपडेटेड रहिए, व्लॉग एंड तक देखिएगा। और ये है कोलकाता का मॉर्निंग व्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हमें मायापुर जाना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है हावड़ा से तो कैसे जाएंगे आप। और हाँ, अगर आप कोलकाता के बाहर से आने की सोच रहे हैं तो कोलकाता ही आपका मेन स्टॉप रहने वाला है। कोलकाता में हर तरह के ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बाहर के शहरों से कनेक्टिविटी पूरी है कोलकाता की। मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता से मायापुर कैसे जा सकते हैं। तो अगर आप हावड़ा हैं तो हावड़ा से मायापुर के लिए कोई बस अवेलेबल नहीं है, आपको ट्रेन से ही जाना है। और जैसा आपको पता है हमारी सुबह की सबसे पहली ट्रेन मिस हो चुकी है, तो दूसरी ट्रेन आपको पकड़ने के लिए करनी होगी थोड़ी सी जद्दोजहद। मायापुर का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है विष्णुप्रिया, जहां पहुंचने के लिए अगर हम सुबह की लोकल पकड़ लेते तो बिना किसी दिक्कत के डायरेक्ट हमें विष्णुप्रिया उतरना रहता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, लेट उठने की वजह से हम लोगों ने सुबह की ट्रेन मिस कर दी। अब हमें विष्णुप्रिया जाने के लिए सबसे पहले बेंडल जाना पड़ेगा। हावड़ा से बेंडल के लिए हर आधे घंटे में ट्रेन अवेलेबल है, तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के सबसे पहले आप बेंडल पहुंच जाएं। सेम ऐसे ही बेंडल से विष्णुप्रिया के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल हैं हर आधे घंटे में,
तो बिना किसी दिक्कत के आप विष्णुप्रिया पहुंच जाएंगे। अब विष्णुप्रिया से लंच घाट के लिए आपको पकड़नी है टोटो, जो आपसे 15 रुपए चार्ज करेंगे और आपको लंच घाट उतार देंगे। अब लंच घाट से फिर से आपको 10 रुपए की टिकट कटवानी है फेरी की, जो आपको मायापुर लेके जाएगी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से होते हुए। राधा के हो तुम्ही, मीरा के हो तुम्ही, ओ जगत पालनहार मेरे मन में बसते तुम्ही। जब पड़े मुश्किल में हम सीधे चले आते हो तुम, कठिनाइयाँ कैसी भी हो जड़ से मिटा देते हो तुम ही सबके हो दुलारे, तुमसे ही हर काम। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। अब जहां आपको फेरी ड्रॉप करेगी वहां से आपको बहुत सारे टोटो मिल जाएंगे डायरेक्ट मायापुर मंदिर के लिए। आप वॉक करके भी जा सकते हैं, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। अब मायापुर इस्कॉन टेम्पल पहुंचते ही सबसे पहले आप अपने टोकन कटवा लें। टोकन किस चीज का? खाने का। अब यहाँ के खाने के अलग अलग प्राइजेज हैं आपके मेन्यू के हिसाब से। 40 रुपए मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम प्राइस 150 रुपए है। आप जो भी मेन्यू सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। वैसे मायापुर में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। टोकन मैंने इसलिए बोला आपको पहले कटवाने के लिए क्योंकि खाना टोकन के हिसाब से ही मिलता है और टोकन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन खाना मिलना आपको शुरू होगा 12:30-1 बजे से, तो तब तक आप यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे पहले तो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे आप। और हाँ, बांके बिहारी टेम्पल में जाने से पहले आपको सारी चीज़ें अपनी जमा करनी होंगी लॉकर रूम में। कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे वो जूते चप्पल हो। तो अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले सारा कुछ लॉकर रूम में रख दें और उसके बाद बांके बिहारी के दर्शन करें आराम से। और अभी ये मेन मंदिर जो इस्कॉन टेम्पल की पहचान है, ये बन रहा है। यहाँ पे हमारे बांके बिहारी नहीं बैठते, ये सिर्फ अभी बिल्डिंग है। जब यहाँ बांके बिहारी बैठेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं गौशाला के लिए। गौशाला में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने इससे बेस्ट जगह कहीं नहीं देखी होगी। और पूरा मायापुर इस्कॉन टेम्पल घूमने में आपको 3-4 घंटे आराम से लगने वाले हैं। और यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़, बैलों की सवारी करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मायापुर का इस्कॉन टेम्पल कैसा लगा। कहीं मेरे दिखाने में कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर रह गई तो प्लीज़ उसे माफ़ कीजिएगा। कल हम लोग अपने इंडिया टूर को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे दीघा के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।